पहले शॉर्ट में त्रिकोणमिति समझ लो जो बच्चे नए आए हैं। ये डिब्बा सबको याद रखना है। और ये 6 नाम है जो याद रखने हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, और ये लगते हैं एक कोण पर, थीटा। और ये कोण समकोण त्रिभुज का, समकोण के अलावा कोई दूसरा कोण होता है। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। आधार कहते हैं। यानी जो लंब है समकोण त्रिभुज में उसका निर्धारण करता है जिस कोण पे काम किया जाता है। इसी आधार पर ये जो आपको 6 त्रिकोणमितीय नाम लिखते दिखाई दे रहे हैं, इनको थीटा के साथ लिखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे आधार। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये इनका अनुपात बन जाते हैं। इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जब हम इनको थीटा के साथ लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोस, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों में से किसी 2 भुजाओं का अनुपात होता है। किसका अनुपात है ये याद रखने के लिए डिब्बा बनाया गया है। जैसे कॉट की बात करें, COT कॉट थीटा कितना होगा देखो, समझ में आ गया? ऐसे ही साइन थीटा बताओ, लंब बटे, ऐसे सबके आ जाएंगे। कॉसेक थीटा बताना, कर्ण बटे लंब। अच्छा, साइन ऊपर नीचे जो लिखे हुए हैं इनमें साइन का अपने आप में कोई मतलब नहीं जब तक उसके आगे थीटा ना लगा दे। ये हमने पहले ही बताया। और साइन और थीटा की गुणा नहीं है। साइन थीटा अपने आप में एक पद है जिसका मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात। याद हो गई ये बात? अच्छा, अगर मैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा की गुणा कर दूं, साइन थीटा की गुणा कर रहे हैं हम किससे? मतलब हमारा काम ये है जो ऊपर नीचे ही लिखे हुए हैं इनकी गुणा करके हम देखते हैं क्या है। साइन थीटा का मान बताओ क्या था? गुणा कॉसेक थीटा का मान क्या था? कट के कितना आ गया? 1। तो साइन थीटा गुणा को या डॉट से भी दिखा सकते हैं, कितना आ गया? पहला फार्मूला तैयार होगा। ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा गुणा कॉस थीटा निकालूं तो सेक थीटा का मान बताओ पहले क्या लिखें? कर्ण बटे आधार। और कॉस थीटा का ए से ए कटा, इससे ए कटा, एक ही कम 1। सेक थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल कितना आ गया? 1। कौन बचा? चलो tan थीटा गुणा cot थीटा, ये निकाल दो। tan थीटा का मान लंब बटे आधार, cot थीटा का ये भी कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, और लंब से लंब कट के कितना आ गया? 1। कितना मान आ गया? यानी ये ऊपर नीचे जो लिखे हुए हैं इनका गुणनफल 1। और बराबर के इधर से कोई चीज इधर जाती है तो गुणा वाली बटे में जाती है। तो यहाँ से अगर मैं ये साइन थीटा का मान निकालूं 1 बटे कॉसेक थीटा, एक नया फार्मूला बनकर तैयार हो गया आपके पास। या आप साइन को इधर ले जाओ, क्यों? तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा कितना? 1 बटे, ये भी नया फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, ये लाइन थी। ऐसे ही इस वाले सूत्र से सेक थीटा का मान निकालें तो 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का निकालें तो tan थीटा का निकाले तो 1 बटे और cot थीटा का मान निकाले तो इतने सब सूत्र याद करने की जगह हम खाली इसे डिब्बे को याद ना रख लें। लाल बटे कक्का लिखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सबसे पहले बना लो अपनी कॉपी। जब भी त्रिकोणमिति का सवाल आप हल करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले का उल्टा है। जब इसकी जरूरत पड़ रही कॉसेक की, वो 1 बटे साइन की जरूरत पड़ रही है 1 बटे कॉसेक, सेक की जरूरत पड़ रही है 1 बटे कॉस की जरूरत पड़ रही है 1 बटे। क्लियर हो गई बात? केवल एक सूत्र है जो बिना इस डिब्बे के निकलता है। कौन सा?
अगर हम साइन थीटा को भाग कर दें किससे, तो साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को भाग कर रहे हैं किससे, तो साइन थीटा का मान बताओ, लंब बटे कण, कॉस थीटा का आधार बटे कण, देख लो ना, कॉस थीटा आधार बटे कण, और ऊपर लिखो थोड़ा सा लो, ठीक है। ये भाग का निशान बढ़ावा बदलेगा, ये उल्टा हो जाएगा, कण से कण कट गया, कितना आ गया, और लंब बटे आधार किसका मान है, किसका मान है, tan का, अकेले का, खाली tan, आगे नहीं लिखा हुआ कुछ उसके, tan थीटा, ये मान है किसका, एक फार्मूला ये आ गया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा भी लंब बटे कण आ रहा है और tan थीटा लंब बटे कण होता है, यानी tan थीटा का मान हम कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तो sin थीटा बटे cos थीटा का भी हम लोग रख सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? सवाल होगा, नवा सवाल है, कह रहे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/वर्गमूल, तो ये मान हमें ज्ञात करना, sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C प्लस sin A। सवाल तो किताब से आप उतार लें, ये लोग किसकी किताब, इस तरह के जब भी सवाल आएंगे, ऐसा सवाल एक और बनाएगा, माइनस, इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए। सबसे पहले पकड़ के चलो tan A बराबर 1/वर्गमूल, आंसर की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। त्रिकोणमिति आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में लगती है, और इसने कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज चुना, त्रिभुज बहुत संभाल के बना होगा, ये कोण 90 का है तो 90 का दिखना चाहिए, ये B कोण समकोण हो गया, 90 का निशान दो, उसने कह दिया है कि कोण भी कैसा है, समकोण है, यानी 90। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब जब इसका नाम ABC है तो किसी को भी A कह दो, किसी को B कह दो, क्योंकि उसने B को कह दिया, B को 90 रखो, बाकी किसी को कुछ भी रखो, AB। क्लियर हो गई बात? अब tan 90 के सामने कौन होता है, कण, यानी ठीक है, लेकिन लंब का निर्धारण तो कोण करता है, और यहाँ पर C कोण पे भी काम हो रहा है और A कोण पे, तो इसलिए हम इसे लंब और आधार लिखेंगे नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से समझेंगे कैसे ये देखें। भाई tan होता क्या है, लंब बटे आधार, और ये क्या है tan A, तो ये है A कोण, tan होता है लंब बटे आधार, तो A कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, भाई कोण A के लिए लंब कौन होगा, A पे काम हो रहा है, A ये है, B के सामने कौन है, BC, लंब कौन होगा, BC, और आधार कौन होगा, AB, क्योंकि कण तो आधार हो ही नहीं सकता ना, कण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ से BC का मान कितना आ गया, 1, और AB का मान कितना आ गया, ठीक है, यानी BC का मान 1 और इसका मान 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, √3 और 1 में बदल जाएंगे, क्या नहीं पता हमें, कण नहीं पता, तो क्या हमसे फिर लगा दें, कितने बच्चों को याद है, ना कितने बच्चों को याद है जरा
अरे सारे बच्चों को नहीं पता, चलो हाथ नीचे करो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है? एसी। ये कह दो चाहे एसी, ठीक है। अब इसमें लंब और आधार किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि कोण, अब पाइथागोरस प्रमेय में तो कोई कोण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय में किसे लंब लेना है किसे आधार लेना है ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप चाहो तो इसे लंब ले लो, आप चाहो तो इसे लंब ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके कहने का मतलब यही कि वह सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है तो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण के वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग। तो लंब कितना है? वर्गमूल 3 का वर्ग। आधार कितना है? 3 से वर्ग से वर्ग कट के 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट के AC बराबर कितना आ जाएगा? AC कितना निकल आया? कर्ण का मान कितना निकल आया? 2। क्लियर हो गई बात? सबसे पहला काम है कि जब हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात देगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो दो भुजाओं का अनुपात होता है। वो दो भुजाएं कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इसका निर्णय होगा कि वो दे क्या रहा है ना। अगर साइन होता ये तो लंब बटे कर्ण होता, तो लंब और कर्ण का मान निकल के आता। तो आधार जब मान डालते हैं पाइथागोरस प्रमेय में तो आधार का मान निकल के आ जाता है, ठीक है। कॉस होता तो आधार बटे कर्ण होता, लंब का मान निकल के आ जाता। कुल मिला के 2 का मान दिया होगा भुजाओं का, वो त्रिकोणमितीय अनुपात से निकलेंगी, और तीसरे का किससे निकलेगा? और सबसे पहला काम है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेना, कितना कितना आया। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। साइन ए cos C प्लस cos A दिमाग बिल्कुल खुला रखिए। साइन कितना होता है? लंबा। ये तो डिब्बे से पता लग रहा हो, साफ साफ दिख रहा है साइन लंब बटे। अब साइन ए, अब आप देखो इस त्रिभुज में ए के लिए लंब कौन है? BC के लिए लंब है BC। BC बटा कर्ण कौन है? डॉट cos C, ये है C। cos होता क्या है? आधार बटे कर्ण। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा दिमाग में कि cos आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार का नाम ढूंढते हैं क्या है भाई। C के लिए ये लंब होगा, कर्ण बदलता नहीं है, तो आधार कौन होगा? बटे कर्ण में कोई परिवर्तन होगा। cos A, कोण A के लिए cos तो आधार बटे कर्ण होता है। एक कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आधार कौन हुई? कौन होगी आधार? और बटे कर्ण साइन C निकालेंगे तो C के सामने वाली भुजा कौन है? और कर्ण। अब मान लो BC का मान 1 बटे AC का मान 2, 1 बटे 2 प्लस AB का मान वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस गुणा डॉट का मतलब होता है गुणा वर्गमूल 1 बटे 4 प्लस वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करोगे। तो हमने पहले ही बता दिया कि अगर दो समान संख्याओं के वर्गमूल की गुणा हो रही होगी तो वर्गमूल हट जाएगा, वही संख्या आ जाएगी 1। अब इनका एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3 तो 4 बटे 4, 4 का 4, उत्तर कितना आ गया? बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? अब इसका दूसरा वाला पार्ट आप खुद करने की कोशिश करो। यस सर। दूसरा पार्ट ये है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ भाई। cos A cos होता है आधार बटे कर्ण। पूरा देखो क्या लिखा है? आधार बटे कर्ण। अच्छा लंब लग रहा है क्या? ये के को और बड़ा बना दे, अब नहीं लगेगा।
अब ठीक है। तो cos A होता है आधार बटे, तो A कोण के लिए ये लंब होगा। बड़ा आसान है ना भाई, ये काम फिक्स है, लंब ढूंढ लो, उसके अलावा आधार हो जाएगा। तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन हुआ? AB बटे cos C। ये C के लिए ये लंब होगा, आधार कौन होगा? BC बटे माइनस sin A। sin होता है लंब बटे कर्ण। जी सर। तो लंब लिखना पड़ेगा ऊपर और कर्ण तो होगा नीचे AC। अब A के लिए लंब कौन होगा? डॉट sin C। sin C के लिए लंब कौन है? अब इसमें आप मान लगा के चलते, ठीक है? करिए।